आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, क्या आपके दिमाग में आज ऐसा आ रहा है कि यार कोई अधूरा काम है वो आज पूरा करना है? क्या आपको आज लग रहा है कि यार जैसे कोई पुरानी सी बात, वो चीज जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, आज कहीं गुम सी हो गई थी, जो मुझे फिर से याद आ रही है? यदि आ रही है मेरे मित्रों तो कमेंट्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आज किसी पुराने संपर्क से या फिर किसी पुरानी मेहनत का आपको आज गोचर के हिसाब से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे मित्रों, राशिफल में आगे बढ़े उससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 31 मई 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। शनिवार का दिन है मेरे मित्रों। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 5:23 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:13 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:46 तक रहेगा और राहु काल सुबह 8:51 से 10:35 तक मेरे मित्रों रहेगा। आपके क्षेत्र के अनुसार 1-2 मिनट टाइम में कुछ परिवर्तन मेरे मित्रों हो सकता है। दिशा शूल आज पूर्व दिशा की रहने वाली है मेरे मित्रों, तो पूर्व दिशा की यात्रा हो सके तो आज आपको टालनी चाहिए। अब देखिए, आज के राशिफल की बात करें उससे पहले बता दें कि यह गोचरीय आधार पर ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर जाने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। देखिए मेरे मित्रों, चंद्रदेव जो है ना, आज मंगल के साथ अपने घर में है। नीच का मंगल है। पुष्य नक्षत्र से गोचर हो रहा है चंद्र का, और पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है मेरे मित्रों। शनिदेव से चंद्रमा की स्थिति नवम पंचम की बनती है। मंगल की स्थिति भी नवम पंचम की बन रही है मेरे मित्रों। जब चंद्रमा शनि के पुष्य नक्षत्र से गोचर करता है मेरे साथियों, तब यह एक संयम, एक अनुशासन, डिसिप्लिन, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शक्ति का समय होता है। यानी कि आध्यात्मिक हमारी जो मनोबल होता है वह तो मजबूत होता है, भावनाएं स्थिर होती हैं। कोमल होने के साथ साथ गंभीर भावनाओं का जन्म भी यहाँ पर ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार देखा गया है। धन, परिश्रम और कर्तव्य, ये 3 खास विशेषता हैं इस नक्षत्र की मेरे मित्रों। शनि का नक्षत्र है, लेकिन देवता बृहस्पति है पुष्य के, और गाय का थन प्रतीक होता है पुष्य नक्षत्र का। ये पालन का, पोषण का, समृद्धि का, जीवन दायिनी ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार गाय माता हम सबका पालन पोषण करती है। गाय का दूध पी करके हमारा शरीर सौष्ठव बनता है, बुद्धि आती है। उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र भी समृद्धशाली और पालन पोषण करने का प्रतीक है मेरे मित्रों। पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं मेरे मित्रों, स्थिर विचारों वाले होते हैं, अनुशासित होते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, आध्यात्म की ओर उनका झुकाव होता है। वो चंद्रमा शनि के साथ नवम पंचम का अर्थ भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि यार आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं, तो हम ज्योतिष का ज्ञान भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिकल बातें करते हैं मेरे मित्रों। तो जो चंद्रमा और शनि के नक्षत्र से चंद्रमा हो और शनि और चंद्रमा का पंचम नवम का संबंध बने मेरे मित्रों, तब यह व्यक्ति के मन को, उसके कर्म को भाग्य से जोड़ देता है। और जब कर्म भाग्य से जुड़ जाता है तो जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। भावनाएं और विचार दोनों गहरे होते हैं, और किसी कार्य के दीर्घकालिक फल की चिंता भी हमें कहीं ना कहीं हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप पूरा गोचर, पूरा पंचांग समझ गए होंगे। अब इसी आधार पर राशिफल क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे करियर की। आज का दिन करियर का, कर्म भाव में गुरुदेव विराजमान है मिथुन राशि में। गुरुदेव की यह शत्रु राशि है और बुधदेव इस वक्त नवम भाव में है, और बुध से गुरु का संबंध द्वितीय का बन रहा है।
तो ये करियर के मामले में अति उत्तम मेरे मित्रों कहा जा सकता है आज के गोचर के अनुसार। सरकारी सेवाएं, शिक्षा या आप किसी सलाहकार क्षेत्र में है मेरे मित्रों, तो आपका जो करियर होगा उसके विस्तृत होने, उसके लाभ देने की जो संभावनाएं हैं वो एकदम से बहुत बढ़ती हुई दिखाई देती है मेरे मित्रों। इस गोचर काल का सबसे बड़ा जो असर है मेरे मित्रों वो है शनिदेव। शनि का प्रभाव स्थायित्व होता है, तो जो काम भी आपका होगा, सपोज कीजिए करियर में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही एक कदम आगे बढ़े लेकिन वो कदम स्थायी होगा। राहु क्या करता है, एकदम से बहुत आगे ले जाता है और फिर पीछे ले जाने में भी कमी नहीं छोड़ता मेरे मित्रों। शनिदेव यदि आगे बढ़ाएंगे तो स्थायी तौर पर बढ़ाएंगे, यदि पीछे हटाएंगे तो स्थायी तौर पर हटाएंगे। यही तो शनि की सबसे बड़ी शुभता है, जिसे हम कहते हैं शनि का कोप। लेकिन ये शनि का कोप नहीं, शनि हमारी एबिलिटी के अनुसार हमें परिणाम देता है मेरे मित्रों। हाँ, शनिदेव से नवम पंचम का संबंध एक बार जरूर कह रहा है कि थोड़ा विलंब हो सकता है। सपोज कीजिए कैरियर में आपको प्रमोशन मिलना है, बॉस ने कहा कि भाई आप 11 बजे आ जाइए और हमसे लेटर ले लीजिए अपने प्रमोशन का। पता चला 11 बजे आप गए, बॉस बिजी, अरे यार अभी 2 घंटे बाद आना। 2 घंटे बाद गए, अरे यार अभी लंच वगैरह का टाइम है, लंच वगैरह हो जाने दो फिर आना। मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके या कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगे कि जो चीज दिन में 11 बजे होनी थी उसको लेटर मिलने में शाम के 7 बज जाएंगे। बोल दीजिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे यार यही तो है शनि का विलंब। अब इसमें धैर्य की, हम जो कहते हैं ना धैर्य रखिए, यहीं पर धैर्य की आवश्यकता होती है मेरे मित्रों। किसी पुराने सहकर्मी से करियर में आपको लाभ हो सकता है। पूर्व में कोई इंटरव्यू के लिए आवेदन किया था, वो इंटरव्यू की कॉल आप पर आ सकती है। कुल मिलाकर के कुछ पूर्व में किया गया कार्य और कुछ वर्तमान में किया गया कार्य आपको करियर के मामले में सफलता आज दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए व्यवसाय बिजनेस के बारे में कौन नहीं जानना चाहता, बहुत लंबी फेरिस्त है। इनके क्वेश्चन आते हैं कि बिजनेस में क्या होगा। मेरे मित्रों बिजनेस की यदि बात करें तो पुराने क्लाइंट्स से आपको लाभ की संभावना आज दिखाई देती है। पार्टनर से कहीं ना कहीं आज के गोचर काल के दौरान आपको लाभ हो सकता है। लेकिन एक बात कहेंगे कि आज कोई बहुत बड़ी प्लानिंग मत कीजिएगा, शनि का संबंध है। अच्छा, और दूसरी बात, शनि से मंगल का भी पंचम नवम का संबंध है, जो कि मंगल नीच राशि में है। मंगल आपकी इंट्यूशंस पावर है मेरे मित्रों, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में, कन्या राशि की कुंडली में 3रे और 8वें के स्वामी होते हैं। तो गुप्त जो अंदेशा होता है ना, उसकी भी पावर मंगल के हाथ में। तो कोई बड़ा निवेश ना करें, प्लानिंग के लिए मेरे मित्रों कहें तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का आप सदुपयोग करें, ये आपको बहुत चीजों में अच्छा असर दे सकता है मेरे मित्रों। आज का दिन आपके प्रोफेशनल जीवन में अतीत के दरवाजे फिर से खुलने जैसा हो सकता है। अतीत में कोई किया गया कार्य आज लाभ के रूप में आपके सामने आ सकता है। कोई पुराना संपर्क, या फिर कहें कि शायद कोई पुराना साथी, कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना मेंटर फिर से आपकी जिंदगी में शामिल कर सकता है नए अनुभवों के साथ। क्या होता है जब अनुभव हमें मिल जाते हैं, सारा खेल तो मेरे मित्रों अनुभव का ही होता है। अप्रत्याशित रूप से ये पुराने साथी आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपके 10वें भाव पर है मेरे मित्रों। कोई आपकी अधूरी योजना थी जिसके जो हालातों के कारण या फिर रिसोर्सेस की कमी के कारण अधूरी छूट गई थी, आज वो चीजें आपकी नए जोश और नए अवसरों के साथ मेरे मित्रों शुरू हो सकती हैं। आज का जो राशिफल है केतु के हिसाब से भी बड़ा उत्तम इसको कहा जा सकता है, और शनि और पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा का संबंध ये संकेत दे रहा है कि पुरानी मेहनत, पुराना संपर्क आपको नई सफलता के द्वार आपके खोल सकता है। बस आपको अपनी नजर और नियत को केंद्रित रखना है, नजर खराब ना हो, नियत में खोट ना हो मेरे मित्रों, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। पुष्य नक्षत्र के कारण मानसिक स्थिति की बात करें तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा।
पुष्य नक्षत्र, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है और पुष्य नक्षत्र से भी आपकी कुंडली का संबंध है, तब तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आपको शांति मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ मंगल का नीच प्रभाव कहीं ना कहीं बीपी की समस्या को जन्म दे सकता है। तो आज आपको गर्म चीजों से मेरे मित्रों बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए। पानी ठंडा ना पिए, नॉर्मल पानी पी, तो बहुत सारी आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है। चंद्र है ना, चंद्र साथ मंगल है, मंगल पहले से ही गर्म है, तो इसलिए गर्म चीजों का सेवन आपके लिए सही नहीं। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो भी ध्यान रखें कि कोई गर्म चीज ना खाएं और अपने गर्भ का ख्याल रखें कि नीच के मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है मेरे मित्रों। ये बहुत एहतियात बरतने का समय है। थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे, आपकी अपेक्षा के अनुरूप से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके मेरे मित्रों आ सकते हैं। देखिए, छात्रों की बात करें तो पुष्य नक्षत्र आपके फोकस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि कुछ चीजें जैसी होती है ना कि आपको डिस्ट्रक्शंस करते हैं, तो उनसे थोड़ी सी आपको दूरी बना करके रखनी है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप दूर रहें, यह आपके ध्यान को कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रमित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ की सबसे बड़ी कुंजी मेरे मित्रों ध्यान और उसके एजुकेशन होती है, और जितनी भी चीजें हैं वो सब बाद में है। यदि पढ़ाई के बाद, स्टडी के बाद आपको समय मिले तो आप इन चीजों में ध्यान लगाइए। लेकिन यदि आपका शेड्यूल बिजी है तो फिर इन चीजों से आपको हटना होगा कन्या राशि वालों, क्योंकि अपने माता जी और पिताजी से पूछिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है। सोशल मीडिया का जो जमाना है ये अब आया है, उससे पूर्व ये चीजें नहीं थी। उस वक्त 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम जब मिला करता था तो घर से बाहर मैदान में बच्चे खेला करते थे। वो हर टाइम इन चीजों पर एंगेज नहीं रहते थे, और इसीलिए इन चीजों के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बहुत सारे अंधाधुंध प्रयोग से मेरे मित्रों नेत्र विकार हो रहा है। तो अभी आपका समय सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर पूरा का पूरा होना चाहिए। मेरे मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। संतान आपको कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जिससे कि आपको नई जिम्मेदारी का एहसास हो सकता है। उनका एडमिशन हो सकता है, उनको किसी कोर्स में आपको एडमिशन दिलाना हो सकता है, उनकी किसी चीज की आवश्यकता में आपका थोड़ा खर्च हो। तो ये चीजें अब थोड़ा सा आपके लिए मैटर करेंगी, क्योंकि बच्चे जिनके बड़े रहे उनके लिए बहुत चीजें जरूरी होते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा माता पिता को बैठ करके उनके साथ समय देना है, उनकी चिंता के बारे में आपको पूछना है। माता पिता का आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत मजबूती प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि यहाँ जुड़ गए हैं। माता पिता, देखिए एक चीज और बता दे, शनि की 7.5 ढैया हो, पनौती हो, अपने सभी मित्रों को कहिए जिस पर भी शनि से संबंधित कोई भी दोष चल रहा हो, उस व्यक्ति को जो उपाय करने हैं वो करते रहे। हमारी तरफ से एक रेमेडी है, और 15-20 दिन के अंदर ही उसको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज दिखाई देगा। उससे बोलो कि अपनी माँ की दिन रात सेवा करे जितनी हो सके। तो शनि के कारण जितने दोष बन रहे हैं कुंडली में, तो धीरे धीरे करके शमित होने शुरू हो जाएंगे। विष्णुदेव अपनी माँ से सर्वदा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जो माँ के निकट है उसे शनि का प्रकोप मेरे मित्रों नहीं होता। ये तार्किक भी है, ये कई चीजों में, कभी इस चीज पर चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं प्रेम संबंधों की मेरे मित्रों। कोई पुराना रिश्ता आपका आज वापस जुड़ सकता है। जिंदगी में किसी नए का प्रवेश भी आपकी जिंदगी में हो सकता है। यदि आप अभी तक सिंगल थे, भावनाएं गहरी हो रही हैं, भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। एक दूसरे की बातों को गंभीरता से लेकर के उस पर मनन करते हुए उसकी अभिलाषा को समझ करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का या फिर पूर्ण करने के मार्ग पर आगे बढ़ने का आज का गोचर पुष्य नक्षत्र दे रहा है। विवाहित जो हमारे मित्र हैं उन जातकों के लिए
जैसे होता है ना कि पति पत्नी में ज्यादातर आटा दाल रोटी इन चीजों को लेकर के बात होती है, अरे वहां ये चीज देनी है, वहां ये चीज देनी है, और घर का सामान खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, ज्यादातर चर्चा इन्हीं चीजों पर होती है। तो आज की चर्चा का रुख थोड़ा बदल सकता है, आज कुछ आध्यात्मिक चर्चा आपके बीच में हो सकती है कि यार इस दिन सुंदरकांड का पाठ कराना है, लाइक एक कोई धार्मिक चर्चा हो सकती है कि यार वहां पर यात्रा पर जाना है, इस तरह का कोई प्रोग्राम आपके बीच में बन सकता है। आध्यात्मिक जीवन को यदि दाम्पत्य जीवन के साथ जोड़ करके चलेंगे मेरे मित्रों, तो आज आपके जीवन में और ज्यादा गहराई दिखाई दे रही है। मतलब एक दूसरे को समझने का सबसे प्यारा मौका आज आपको इस अध्यात्म के द्वारा मिल सकता है। धन की बात करें तो धन के मामले में अचानक लाभ की स्थिति आपको एक तरीके से खुश कर सकती है। कारण क्या है कि चंद्रदेव अपने घर में है, वहीं शनिदेव का नवम पंचम का संबंध है, राहु का दशम से संबंध बन रहा है, और सूर्य और बुध भाग्य स्थान में बैठ करके काफी हद तक आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि काल सर्प दोष भी है तथा कथित, तो धन का लाभ हुआ और उसको आने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि शनि विलंब कराता है और काल सर्प दोष थोड़ी सी बाधा मेरे मित्रों उत्पन्न कर सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आज आपके कर्म के अनुसार आपका साथ देगा। आपके कर्म सही हैं, आपकी मेहनत सही दिशा की ओर जा रही है, तो ये मानिए कि भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। जो आपने पुण्य कार्य किए हैं उन पुण्य कार्यों का भी फल आज के दिन आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। भाग्य से अधिक यदि आप अपने कर्म पर भरोसा करेंगे तो कर्म भाव को मजबूत करने से भाग्य, यानी कि भाग्य भाव में बैठे हैं बुध और कर्म भाव में बृहस्पति, तो यदि अपने कर्म को मजबूत कर लोगे तो भाग्य भाव तो और ज्यादा मेरे मित्रों मजबूत हो जाएगा और आपको हर तरफ से कुछ ना कुछ सुकून की चीजें मिलेंगी। जीवन साथी के बारे में हमने आपको बता दिया है। मानसिक स्थिति की बात करें तो थोड़ा सा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। आत्म मंथन के लिए यह समय लाभदायक है। मेडिटेशन मेरे मित्रों कीजिए। देखिए आज की सबसे जो शुभ बात है मेरे मित्रों वो है किसी पुराने संपर्क से आपको आज लाभ हो सकता है। कोई अधूरी योजना आपकी पूर्ण हो सकती है। आज का जो दिन है यह आपके लिए सकारात्मक संदेश मेरे मित्रों लेकर के आया है। ये कहता है कि संघर्ष चाहे जितना भी हो, चाहे मेहनत हमें कितनी भी करनी पड़े, लेकिन आज की मेहनत ही कल के भविष्य के सुनहरे पलों को आकार देने का काम करती है मेरे मित्रों। शांत चित्त से संघर्ष को, मेहनत को स्वीकार करना सफलता की पहली सीढ़ी समझा जाता है। कर्म करते रहो, फल तो आना ही आना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का यह वचन है ना। ये हमारा वचन नहीं है, ज्योतिष का वचन नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अपने भीतर के प्रकाश को मेरे मित्रों बुझने मत दो, क्योंकि अंधेरा तभी तक है जब तक तुम वहां प्रकाश का एक छोटा सा दीप नहीं जला। तो आशा करता हूं राशिफल आपको अच्छी तरीके से मेरे मित्रों समझ आया होगा। आपके लिए ये बड़ा गुणकारी होगा, बड़ा शुभ होगा। हाँ, इतनी बात जरूर कहना चाहेंगे मेरे मित्रों कि आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर के आया है। इन खुशियों को बांटिए, क्योंकि बांटने से ही खुशियां बढ़ती हैं मेरे मित्रों। और एक चीज आपसे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे मित्रों, रात को 7 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक हम एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सजेशन देना है कि लाइव प्रेडिक्शन का, फ्री लाइव प्रेडिक्शन, उसमें एक सवाल लिया जाएगा और सोचते हैं कि 15-20 जो आप लोग हैं उनके सवालों का जवाब आधा घंटे में, 1 घंटे में दिया जाए। तो 3 चैनल जो है, त्रिकाल नेत्रा है, कन्या राशि आज रियल है और स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो है। कौन से चैनल पर आप लोग इस लाइव से जुड़ना पसंद करेंगे और समय बताना। समय शाम के समय 7 बजे से 8, साढ़े 8 बजे तक का समय हम थोड़ा निकाल सकते हैं, तो इस बीच में आपको समय बताना है। तो क्या यह कार्यक्रम करना चाहिए, यह भी कमेंट्स करके आप बताइएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर